हाय स्टूडेंट, आई एम संतोष विश्वकर्मा। क्लास 12th केमिस्ट्री में आपका वेलकम है। और आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट पार्ट, जो पार्ट का नाम है थर्ड बी। इसके पहले हम थर्ड ए में हम पढ़े थे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और थर्ड बी में हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में टाइम इंटरवल ज़्यादा लगता था और इंस्टेंटेनियस में टाइम इंटरवल कम लगेगा। ये भी मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन का ही पार्ट है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ। ये डिफिनीशन हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन ओवर स्मॉल इंटरवल टाइम। यानी कि इसमें टाइम क्या होता है, बहुत कम लगता है। यानी कि टाइम जब कम लगता है तो इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको मैथ में पढ़े होंगे आप लोग, डिफ्रेंशिएट, यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। और जब एवरेज पूछे तो यहाँ पे लार्ज इंटरवल टाइम लगते हैं, वहाँ पे डेल्टा वर्ड का यूज करेंगे, यानी कि डेल्टा का इंडिकेशन करेंगे। और इंस्टेंटेनियस में स्मॉल डी, यानी कि स्मॉल इंटरवल टाइम, यानी कि इसको हम स्मॉल डी से, यानी कि यहाँ पे डी हम डिनोट कर देते हैं स्मॉल डी से, यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे भी दो केस होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ए है, ये बी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, जिसे हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में देखे थे, हूबहू ऐसा ही है। तो यहाँ पे ये दो केस है, एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, दोनों के लिए कंसंट्रेशन चेंज होती है। तो अगला पढ़ते हैं फॉर रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन अपन चेंज इन टाइम। सॉरी, ये गलत हो गया, यहाँ स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, तो डी बाई डी टी। अब रिएक्टेंट का केस है तो जानते हैं, अभी एवरेज में पढ़े थे हम, यहाँ पे निगेटिव साइन लगा देंगे। और साइन क्यों लगाएंगे, आप पहले से पढ़े हैं। यहाँ पे हम इसको हम आगे डिफाइन कर लेते हैं कि हम इसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ डिफ्रेंशिएट, यानी कि कंसंट्रेशन को लिख सकता हूँ कि फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अब बाई डी टी। ये तो आपको पता है। आपको पता है कि इस मान हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे सी आई की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी कि लिख सकते हैं कि सी आई इज ग्रेटर देन सी एफ, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आ जाएगी। ये हो गई। यानी कि हम इस केस को, इस वाले केस को हम रिएक्टेंट के केस को अगर मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल लें, पहले प्रोडक्ट भी लिख लेते हैं। प्रोडक्ट रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर प्रोडक्ट का देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा रेट ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू डी सी बाई डी टी, स्मॉल डी सी बाई डी टी। और प्रोडक्ट है तो पाई टू साइन लेंगे, और इसको फिर दोबारा मैं लिख सकता हूँ प्लस स्मॉल डी, इसको मैं कंसंट्रेशन को लिख सकता हूँ फाइनल माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अब बाई डी टी। ये डी टी प्लस की इसलिए लगाया, प्लस यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि जो सी एफ की वैल्यू क्या है, ये सी आई से ज़्यादा है। जब ये ज़्यादा होगा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। ये हम पहले ही प्रूव किया जा चुका है दोनों को, ये यानी से इसको बना सकते हैं। अगर हम एक रिएक्शन कंसीडर करें, इसी पे एक कंसीडर करें, एक सिंपल रिएक्शन मान लेते हैं ए प्लस बी चेंज इन सी प्लस डी, ए और सी प्लस डी में चेंज होता है। तो ये आपको पता है, इसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को हम यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स में डिसअपीयरेंस भी बोलते हैं। इसका नाम है डिसअपीयरेंस, और इसका नाम है अपीयरेंस, इसका नाम है अपीयरेंस। तो हम अगर इसका हमको लिखना होगा रेट ऑफ रिएक्शन, तो लिखेंगे प्रोडक्ट के लिए पहले लिखते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ए
इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी, और कंसंट्रेशन यहाँ पे एक ले लिख रहे हैं तो यहाँ पे कंसंट्रेशन में केवल ए हो जाएगा और बाई डी टी। अगर हम सही रेट है, अगर हम बी को लिखें तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस बी, तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी। क्योंकि बी के लिए लिखा, क्योंकि अभी ये रिएक्टेंट का केस है तो निगेटिव में ही लेंगे, लेकिन हम जब प्रोडक्ट का लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस सी है, सी तो होगा प्लस डी सी बाई ए डी टी। क्योंकि प्रोडक्ट है तो हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट को हम प्लस में ही यूज करते हैं। अगर हम इसी का लिखें डी का लिखें तो डी भी प्रोडक्ट में ही है तो लिखेंगे प्लस टी डी बाई डी टी। अगर ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन लिखे, यानी कि इसको कोई कोई इंडिकेट ऐसे किया गया है आर, और यहाँ पे ई एन टी लगा के छोड़ दिया गया है या डेल्टा आर लगा दिया गया है, तो मतलब यही है। एवरेज होगा तो ए बी जी लगा दिया जाएगा तो एवरेज हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन में हम दोनों को क्या करते हैं, सॉरी दोनों को हम इक्वल करके लिखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं रिएक्टेंट का, आप इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं। रिएक्टेंट का है तो हम लिखेंगे माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू, सारी वैल्यू इक्विलिब्रियम पे होते हैं, यानी कि सबकी कंसंट्रेशन एक दूसरे की इक्वल होती है यहाँ पर रेट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स में। तो ये माइनस डी बी बाई डी टी, अब यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं इक्वल टू डी सी बाई डी टी, फिर इसको आगे ले चलते हैं प्लस डी डी बाई डी टी, यानी कि हम सिंपल इस रिएक्शन को लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर हम इससे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि एक कोई रिएक्शन है, इसी पे ये हम एग्जांपल ले लेते हैं। कोई एक रिएक्शन है जैसे दे दिया गया कि देखते हैं यहाँ पे सिंपल रिएक्शन देख लेते हैं। सी है प्लस डी है, ये चेंज हो रहा है ई प्लस एफ में। अगर इसको पूछा जाए कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि आर लिख सकते हैं। अब एवरेज पूछा जाएगा तो एवरेज लिखेंगे ए बी जी, इंस्टेंटेनियस पूछा जाए तो इंस्टेंटेनियस लिखेंगे, लेकिन सबके लिए सेम प्रोसेस चलेगा। एवरेज होगा तभी रिएक्टेंट माइनस में और प्रोडक्ट क्या होगा प्लस में, इंस्टेंटेनियस होगा तभी भी रिएक्टेंट माइनस में प्रोडक्ट प्लस में। तो सबके सब इक्विलिब्रियम पे होता है तो सबकी कंसंट्रेशन क्या होती है, सेम होती है, जानते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में। तो यहाँ पे देख लेते हैं ये माइनस डी सी बाई डी टी इक्वल टू माइनस डी डी बाई डी टी इक्वल टू, अब प्रोडक्ट लिखेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो प्लस डी ई बाई डी टी और इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस डी एफ बाई डी टी, यानी कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन ये हो जाएगा। यानी कि इस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन को कंसीडर करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं छोटा कर देता हूँ, आपको पूरा बढ़िया समझ में आ जाएगा, पूरा बढ़िया दिखाई देगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक्स में इसी से कुछ एग्जांपल्स लेके चलेंगे, क्योंकि आपके एक्सरसाइज में इससे बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, इससे कुछ क्वेश्चंस लगाया जाएगा। फिर आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक्स होगा वो थर्ड का ही सी डी और ई टॉपिक्स बनाएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।